बोल इंडिया, आजाद है। वैसे दोस्तों, इस दौर में किसी की हिम्मत नहीं है, खासकर गोदी पत्रकारों की, कि वो मोदी, शाह या उनके मंत्रियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सके। लेकिन देखिए, अमेठी की जनता ने पहली ही फुर्सत में अपने यहां की सांसद और मोदी जी की कैबिनेट की मंत्री स्मृति ईरानी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कर दिया था। यानी कि वो पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी कि अमेठी के अंदर उनके खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसे नायक वाले स्टाइल में पूरी तरह से भुना लिया जाएगा। पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, अधिकारियों की परेड लगाई जा रही थी, अपने बुलाए हुए समर्थक खड़े कर लिए थे कि जैसे ही मैडम लेखपाल को डांटेंगी, अपना नायक वाला रूप दिखाएंगी, उसके फौरन बाद ही उनके समर्थक दीदी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। लेकिन अफसोस, ये सारी की सारी स्क्रिप्ट धरी रह गई, क्योंकि वहां जो अमेठी की जनता खड़ी हुई थी उसमें से एक लड़के ने जैसे ही आवाज उठाई, मैडम जी का चेहरा भग सफेद पड़ चुका था। आज मैं आपको दिखाऊंगा स्मृति ईरानी की वो वीडियो जिसे देखने के बाद यकीनन आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। वैसे तो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से और तमाम जो ईमानदार पत्रकार इस दौर के, उनकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई 10 साल करीब होने आ गए, मोदी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, क्यों वो जवाब देना नहीं चाहते। यही काम अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों के लिए भी है, जिसमें से अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी का भी जिक्र किया जाता है कि जब जब अमित शाह किसी प्रोग्राम में आते हैं तो वो उतना ही जवाब देते हैं और उनसे उतना ही सवाल पूछे जाते हैं जिसके वो जवाब दे सके। ऐसे ही स्मृति ईरानी के साथ है, वो पत्रकारों को ही जलील करने लग जाती हैं। लेकिन इस बार एक लड़के ने एक झटके में एक पूरी किश्त के साथ स्मृति ईरानी से एक एक का बदला ले लिया है। पहले वो वीडियो में आपको दिखा देता हूं, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अमेठी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और खासकर स्मृति ईरानी जी के हालात क्या होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए। देखिए भी को घर बनाने ले रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे। आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। हाँ भैया, ए भैया, चलने यार वाले नेता है, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं। आधे घंटे में बैठे वाले भेज दिए समेत। आपको तो मालूम है 2019 का चुनाव स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा था। राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। स्मृति ईरानी तब से ही लगातार दावा कर रही थी कि वो अमेठी का विकास कर रही है। लेकिन इन सब के बीच कई वीडियो भी निकलकर सामने आई। एक रिपोर्ट भी दिल्ली भेजी गई है कि इस बार हालात ठीक नहीं है। स्मृति ईरानी इस बार चुनाव लड़ेंगी अगर अमेठी से तो वो हार सकती है और इसी की बौखलाहट है। दरअसल इसी को लेकर लगातार अब वो दौरे करने लगी, कोई लोकसभा चुनाव करीब आ चुका है। 1-1.5 महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, चुनावों का ऐलान हो जाएगा। अब यह दिखाना है कि अमेठी के अंदर जो पिछली बार जीते थे वो तुक्का नहीं था, वो सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि स्मृति ईरानी की कड़ी मेहनत थी। इसलिए स्मृति ईरानी जी पहुंची थी। स्मृति ईरानी जी पहुंची, उन्होंने बाकायदा एक लेखपाल को पकड़ा। व्यक्ति किसी ने शिकायत की या नहीं की मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत में उन्होंने शिकायत को लेकर डांटना शुरू किया। पहली फुर्सत में उन्होंने एक शब्द बोला जिसे एक लड़के ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर इनका काम नहीं हुआ तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है कि चलिए मैडम बैठ जाइए। तो मैडम अपनी ही बात से मुकर जाती हैं, कहती हैं हम बैठने वाले नेता नहीं हैं, हम चलने फिरने वाले नेता हैं। पहले सुनिए। आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। हाँ भैया, ए भैया, चलने वाले नेता है, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं। आधे घंटे में बैठे वाले भेज दिए समेत। है ना गजब का खेल। मैडम मतलब अपनी बात पर 2 सेकंड भी स्टैंड नहीं कर पाई। एक तरफ कहती है मैं बैठ जाऊंगी धरने पर, लड़का कहता है भी बैठ जाइए, वो कहते नहीं मैं बैठने वाली नेता नहीं हूं। तो आप कह क्या रही हैं? मतलब पहले धरने पर बैठना चाहती हो, फिर कहती हैं धरने पर नहीं बैठूंगी। कहना क्या चाहती हैं आप भाई? है ना, कहना क्या चाहते हो? वही है स्मृति ईरानी के साथ। दरअसल दिक्कत स्मृति ईरानी के सामने यही आ गई है कि वो कैसे अपनी साख बचा कर रखे। पिछली बार वो एक राष्ट्रीय स्तर की नेता सिर्फ इसलिए बन गई क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार के युवराज यानी राहुल गांधी को हरा दिया। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने लगातार ये प्रचारित किया कि स्मृति ईरानी के डर की वजह से ही राहुल गांधी को अपनी अमेठी की सीट छोड़कर केरल जाना पड़ा और वहां से चुनाव लड़कर सांसद बनना पड़ा। वरना स्मृति ईरानी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव जीत ही नहीं सकते। लेकिन इस बार की जो ताजा हालात है ना दोस्तों, उसने साबित कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। मैंने कहा ना शुरुआत में जो कहा था आपसे, लाई डिटेक्टर टेस्ट कर दिया है कि कैसे ये नेता डंके की चोट पर जनता के सामने झूठ परोसने का काम करते हैं।
लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है उस व्यक्ति को लेकर जिसने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी कि मैडम आप आइएगा, हम अधिकारियों की परेड लगवाएंगे, जनता के सामने आपको दिखाएंगे मैडम कितनी ज्यादा नायक टाइप की नेता है। उसके बाद आपके समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, एक वीडियो जाएगा, जनता के बीच संदेश जाएगा, अमेठी की जनता कहेगी हमें तो स्मृति ईरानी चाहिए। लेकिन वहां खड़े एक लड़के ने जिस तरह के हालात पैदा कर दिए, उसके बाद जानते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। स्मृति ईरानी जी का एक बयान भी उसके बाद निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि हालात ये पैदा हो गए हैं कि जब राहुल गांधी अमेठी आते हैं तो उनको प्रतापगढ़ से और अलग अलग जिलों से, सुनिएगा मैं बयान पढ़कर बता दूंगा आपको, यकीन बता रहा हूं, उन्होंने कहा है कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अमेठी से की जनता उनको नकार चुकी है और प्रतापगढ़ से और अलग अलग जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता बुलाने पड़ते हैं, तब जाके उनका स्वागत होता है। चलिए मैंने मान भी लिया, आपने जो कहा मान भी लिया स्मृति दी, यानी इसका मतलब अमेठी ना सही लेकिन अलग अलग जिलों में राहुल गांधी को लोग पसंद कर तो रहे हैं, ये बात मान रही हैं आप। फिलहाल लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो चुका है, वीडियो आपके सामने है, वीडियो देखते जाइए, आराम से निश्चिंतता के साथ हंसी उड़ाते जाइए। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं हम।